हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिसीज हैं BEGE 106 की। ऐसी पोइट्रीज हैं जो कि कई बार रिपीट होती हैं एग्जाम्स में। आई नो BEGE 106 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आरटीसी सॉल्व करने में ही आती है। तो आप लोगों को ये पोइट्रीज तो पढ़नी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि पोइट्रीज पढ़े बगैर सिर्फ ये आरटीसीज देखकर आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ये पोइट्री ज़रूर पढ़िएगा, जो भी पोइट्री मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट पोइट्री है यूलिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। यूलिसिस में से ये पैराग्राफ आ चुका है 2-3 बार। नेक्स्ट पोइट्री इज सेकेंड कमिंग बाय WB Yeats। WB Yeats की इस पोइट्री में से ये पैराग्राफ कई बार आ चुका है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओ कैप्टन माई कैप्टन। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है, वॉल्ट विटमैन की लिखी गई है अबाउट अब्राहम लिंकन। ये भी आप लोगों को ज़रूर करनी है। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से इन सब टेक्स्ट्स को नोट कर लीजिएगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप लोग बड़े आराम से देखिए, और जिसने पोइट्रीज अच्छे से पढ़ी हैं वो उनको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आंसर की तरफ जाइए। दिस वन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑड टू वेस्ट विंड। ऑड टू वेस्ट विंड तो कई बार रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए सनराइजिंग। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है बाय जॉन डन। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस। तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक लवर कह रहे कि वही मेरे लिए सब कुछ है। तो बहुत ही खूबसूरत पोइट्री, आप ज़रूर पढ़िएगा इस पूरी पोइट्री को। द नेक्स्ट वन लेट अस सी। द नेक्स्ट वन इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें एक मदर अपने बच्चों के लिए इन दी एंड ये लाइन बोलती है कि एक स्कॉर्पियन था जिसने मुझे काटा, अच्छा हुआ मेरे बच्चों को नहीं काटा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री बाय थॉमस ग्रे, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जिसमें बात की गई है एक चर्च यार्ड की जहाँ पर कुछ लोग बरेड हैं और डेथ के आगे सब लोग फेल हो जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो चाहे वो छोटी पर्सनालिटी हो। नेक्स्ट वन इज लिसिडास बाय जॉन मिल्टन, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड की डेथ को लेमेंट किया हुआ है। और द नेक्स्ट वन अगेन देखो ये रिपीट हो रही है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो इस पोइट्री को तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। द नेक्स्ट वन इज सोनेट 65। सोनेट्स सारे ही काफ़ी बार रिपीट होते हैं विलियम शेक्सपियर के, स्पेसिफिकली सोनेट 65 कई बार रिपीट होता है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। द नेक्स्ट वन इज सनराइजिंग। देखिए पहले भी आई है, रिपीट हो गई है फिर से। तो सनराइजिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है पोइट्री, और इन लाइन्स को आराम से देख लीजिए, पूरे तरीके से आप इन लाइन्स को समझ लीजिए। इन लाइन्स में क्या है, आपको ना सिर्फ लिखना होता है कि ये कहाँ से ली गई है, बट इन लाइन्स में क्या कहा गया है वो भी आपको अपने एग्जाम्स में लिखना होता है। नेक्स्ट वन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंडमदर्स हाउस बाय कमला दास। ये भी बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन सोनेट 65 फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। तो मैंने आपको पहले ही बताया शेक्सपियर के तो सारे ही सोनेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगेन यूलिसिस रिपीट हो गई है यहाँ पर। एंड लेट अस मूव ऑन ऑड टू द वेस्ट विंड, फिर से रिपीट हो गई है यहाँ पर। एंड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन देखिए रिपीट हुई है। तो दैट मीन्स कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ऑड टू वेस्ट विंड और शेक्सपियर के सोनेट्स, ये आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से करने। अगेन सोनेट नंबर 65 हैज़ बीन रिपीटेड इन सम ऑफ द पेपर। And Ode to the West Wind is again there. And here you can see Bavarian Gentians by T.H. Lawrence, जो कि एक प्लांट के बारे में which acts like a torch. The Love Song of J. Alfred Prufrock T.S. Eliot द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मॉडर्निस्ट राइटर थे। नेक्स्ट वन इज दमयंती टू नला इन द आवर ऑफ एग्जाइल, सरोजिनी नायडू की लिखी गई पोइट्री है। एंड द नेक्स्ट वन सनराइजिंग अगेन बाय जॉन डन। नेक्स्ट वन थॉमस ग्रे की लिखी गई एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो आप लोग खुद ही एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कौन कौन सी पोइट्रीज बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा, और इन पोइट्रीज को बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन पायट ब्यूटी बाय डेरिल मैनली हॉपकिंस। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है बाय हिम। नेक्स्ट वन एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोइट्री तो आपको कवर करनी ही चाहिए, इस पोइट्री का थीम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन फ्रॉम मैक फ्लेक्नो बाय जॉन ड्राइडन। तो SH वर्ड आ जाता है तो आप वैसे ही अपने आप पोइट्री को आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि SH हैज़ बीन यूज फॉर द फ्रेंड ऑफ जॉन ड्राइडन, थॉमस शेडवेल। ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रेट थिंग बाय थॉमस हार्डी। ग्रेट थिंग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। लव इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग वर्ड इस पोइट्री में आ ही जाता है। तो आप लोगों को और ये पोइट्री है भी बहुत छोटी, इस पोइट्री को बहुत ही अच्छे से कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आराम से कवर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज अगेन सोनेट
दिस इज सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर। तो सोनेट्स तो आपको सारे ही करने हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सोनेट नंबर 29 बाय शेक्सपियर। तो सारे सोनेट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। एंड दिस वन इज फ्रॉम जयंत महापात्रा's पोइट्री हंगर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है अबाउट द नीड ऑफ मनी बाय पीपल, अबाउट द पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन इंडिया, और उस पॉवर्टी की वजह से किस तरीके से लोगों को मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन प्रोफेशन में एंटर करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अराउंड 30 आर्टिसीज। इन सभी पोइट्रीज को बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस, प्लीज लेट अस नो। यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गिवन नंबर थ्रू व्हाट्सएप। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।